जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम विष्णुवे नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए, धार्मिक गतिविधि के लिए, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए ज्योतिष सिखाने का काम किया जा रहा है, तंत्र सिखाने का काम किया जा रहा है, मंत्र कैसे बोलें ये भी सिखाया जाता है और मंत्रों को याद भी कराया जाता है। इसी के साथ साथ जो धर्म प्रेमी बंधु हमारे सनातन धर्म के अनुसार गले में माला पहनते हैं, ईश्वर का नाम लेते वक्त माला का जप करते हैं, तो उन्हें ज्ञान नहीं होता कि किस माला से किस देवी देवता का नाम लेना चाहिए। और माला जो बाज़ार में मिलती है वो बाज़ार की माला ला करके वो जप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस माला से कई मनुष्यों के द्वारा हमने सुना है कि सब माला जप करते करते कई साल हो गए परंतु हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो फल की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है कि एक तो पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, साथ में माला जो रहती है वो प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। इसके लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी तारतम्य में श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, क्योंकि आज के कलयुग में लक्ष्मी जी की आवश्यकता हर मनुष्य को है और वो प्रयास भी करता परंतु सफलता नहीं मिलती, तो महालक्ष्मी जी का मंत्र का जप हमेशा कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। ये कमल गट्टे की माला 108 दाने की होती है और 54 दाने की भी होती है, 27 दाने की भी होती है। कमल गट्टे की माला की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का विशेष नियम है, विधान है। उस विधान से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप हमसे ये मालाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में माला पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है और इसके हर एक एक गुरिये के ऊपर मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा पाठ करके शक्ति को बिठाया जाता है। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इनमें से कोई भी मंत्र जो भी आप जप करना चाहें, ओम चंचलाय नमः, ओम चपलाय नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार की अलग अलग संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अलग अलग लक्ष्मी जी के नामों का जप किया जाता है। ये कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी के नामों का जप करना चाहिए तो फ़ायदा अधिक होता है। मैंने कईयों को देखा है कि वो लक्ष्मी जी का जप कराने के लिए पंडित जी ब्राह्मणों को लगा देते हैं और उनके पास एक ही माला होती है, तुलसी जी की माला, या फिर किसी किसी के पास रुद्राक्ष की माला होती है। वो उसी एक ही माला से सब देवी देवता की जप करते रहते हैं, जो ऐसा उचित नहीं है, इसलिए भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यदि आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो कमल गट्टे की माला, प्राण प्रतिष्ठित कमल गट्टे की माला आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने नाम, अपनी गोत्र से भी प्राण प्रतिष्ठा हमसे करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें कि आपको खुद को प्राण प्रतिष्ठा करवाना हो, खुद को करने में सक्षम हो, तो आप हमसे किताब भी खरीद सकते हैं कि माला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, घर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, चल प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, अचल प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, वो आप स्वयं भी कर सकते हो या अपने निर्देशन में किताब पढ़ के किसी पंडित जी के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। किताब भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठित ये कमल गट्टे की माला भी प्राप्त कर सकते हो लक्ष्मी जी के जप करने के लिए, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7649862712, इन दो नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे करके ये कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी जी की
पूजन अर्चन जप अधिकतर जब दिन और रात का मिलन होता है उस समय करना चाहिए, तो अधिक फायदा होता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सूर्य उदय होने के पहले 1 घंटा पहले और शाम को सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक यदि कोई मनुष्य कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन में लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री महालक्ष्मी नमः। या फिर आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, वो और ज़्यादा फायदेमंद होता है। कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, आप चाहें तो हमसे प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तते। इसको बोलने का एक तरीका होता है, स्पष्ट उच्चारण हो से बोलना चाहिए। और कभी भी माला जप करें तो ये कोई जरूरी, माला कभी भी पैरों से नहीं टकराना चाहिए, घुटनों से नहीं टकराना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे नियम हैं कि जप करने के क्या नियम होना चाहिए, वो सब चीज़ आप हमारे द्वारा लिखी गई किताबों में प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, धन दे, यश दे, कीर्ति दे, इज्जत दे और मान सम्मान दे। जय माँ।